वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारतीय संसद में प्रस्तावित एक विधेयक है जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति विधेयक के अनुसार अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा सकेगा। सरकार का तर्क है कि इससे वक्फ प्रबंधन में विविधता और पारदर्शिता बढ़ेगी। भूमि स्वामित्व की पुष्टि वक्फ बोर्डों को अब अपनी संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि सरकारी अधिकारियों से करवानी होगी। समर्थकों का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और संपत्ति प्रबंधन में सुधार होगा, जबकि विरोधियों का दावा है कि इससे ऐतिहासिक धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है। सेक्शन 40 का निष्कासन विधेयक में वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 को हटाने का प्रस्ताव है, जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार देता था। इसे हटाने से बोर्ड की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। वक्फ बाय यूजर का निष्कासन अब किसी भूमि को केवल उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। केवल वही भूमि वक्फ मानी जाएगी जिसे आधिकारिक रूप से वक्फ घोषित किया गया हो। दानकर्ताओं के लिए आवश्यकताएं जो व्यक्ति भूमि को वक्फ के रूप में दान करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 5 वर्षों से अभ्यासरत मुस्लिम होना आवश्यक है। इसके अलावा विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्ति में महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। इस विधेयक का विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया गया है। उनका कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खतरा बताया है। विधेयक लोकसभा में 288 मतों के समर्थन और 232 मतों के विरोध के साथ पारित हुआ। अब इसे राज्यसभा में चर्चा और पारित होने के लिए प्रस्तुत किया गया है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन हो सकता है। विधेयक का नया नाम इस विधेयक का नाम बदलकर उम्मीद रखा गया है, जिसका पूरा रूप यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट है। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति विधेयक में वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है, जिससे प्रबंधन में विविधता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। धारा 40 का निष्कासन विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है, जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता था। महिला प्रतिनिधित्व विधेयक में वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी का प्रावधान किया गया है, जिससे लैंगिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।